नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से और इस समय हम कोलालमपुर मलेशिया में हैं और विश्व प्रसिद्ध जो लोकप्रिय है तो वो ट्विन टावर हैं और उन्हीं के सामने टावर के सामने ही वरिष्ठ साहित्यकार, लेखिका और हिंदी से भी हिंदी फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष अंजू पुरोहित जी के घर पर हैं। हमने उनकी लाइब्रेरी देखी, उनकी पुस्तकें देखी। उनकी पुस्तकें, अभी ये उनकी पुस्तक आई है अतीत के स्वर, काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे और हमने उन्हें विश्व हिंदी अकादमी सम्मान से भी सम्मानित किया है, क्योंकि आप हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मलेशिया में बहुत काम कर रहे हैं। कई संस्थाओं को जोड़ के रखा है, कई हिंदी सेवियों को जोड़ कर रखा है। तो हमने भारत आने के पहले ही आपसे समय ले लिया था। तो नमस्ते अंजू जी। नमस्ते। नमस्कार। आप हिंदी के लिए इतना कार्य कर रही हैं, तो पहले तो इस पुस्तक के बारे में बताएं, फिर आपकी संस्था हिंदी फाउंडेशन के बारे में बताएं। जी हाँ, आपका मलेशिया में बहुत बहुत स्वागत है केशव जी। और हमारी जब मॉरिशस में हम मिले थे तभी हमारी बातचीत तय हो गई कि आप पधारेंगे, और इस सम्मान के लिए सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने जैसा कि मुझे पूछा मेरी पुस्तक के बारे में, तो ये मेरी पहली काव्य संग्रह है अतीत के स्वर। और इस पुस्तक के बारे में ये कहूँ तो ये मेरी माँ की प्रेरणा से ये पुस्तक अपने इस रूप में आई है। उनके देवलोक गमन के 6 महीने के पश्चात ही ये पुस्तक प्रकाशित हो चुकी थी। और मेरी माँ राजस्थान के शेखावटी इलाके में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत कार्य किए, बहुत प्रयास किए। वही मेरी साहित्य के रुझान के प्रति भी प्रेरणा रही है। तो ये मैंने उन्हीं को समर्पित की है। और इस पुस्तक में मेरे जीवन का निचोड़ है, मेरी स्मृतियाँ हैं, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। हिंदी फाउंडेशन की गतिविधियाँ कोलालमपुर मलेशिया में किस तरह की आती है? जी, साप्ताहिक गोष्ठियाँ, कवि सम्मेलन? जी हाँ। तो सबसे पहला तो जो हिंदी संस्थान का, जो हिंदी फाउंडेशन का जो हमारी सोच है वो ये है कि प्रवासी जो हमारे भारत से जो दूर रहते हैं उनके अंदर मातृभाषा, राजभाषा हिंदी कहिए या मातृभाषा हिंदी के, वो यहाँ उनके अंदर रहे हमेशा। तो जो हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं हिंदी के विषय में, हम बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित करते हैं। साप्ताहिक काव्य गोष्ठियाँ होती हैं जिनमें महिलाएं भी विशेषकर अपना, जो मैं कहती हूँ कि मंच के बाहर आते हैं, पथ से मंच तक आती हैं इसके माध्यम से। क्योंकि प्रवासी जो महिलाएं हैं वो हमने ज़्यादातर देखा कि अंग्रेज़ी में लिखती हैं, लेकिन हिंदी फाउंडेशन का ये आग्रह रहता है और ये प्रयास रहता है कि हिंदी में सबसे ज़्यादा रचनाएँ हों। और तो कई तरह के कार्यक्रम हम करते हैं, काव्य गोष्ठियाँ करते हैं, ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। यहाँ का जो उच्चायुक्त है वो बहुत कार्य करता है हिंदी के लिए। उनका पूर्ण सहयोग हमें भी मिलता है और हम भी उच्चायुक्त का पूर्ण रूप से, हिंदी दिवस है या हिंदी के विषय में कोई भी कार्य हो रहे हैं, हम संपूर्ण रूप से, हमारा एक पूरी संस्था जो है वो पूर्ण रूप से सहयोग करती है। और विभिन्न लेखकों को हम सम्मानित करते हैं हमारे मंच से। भारत से आए भी कभी कभी काफ़ी हमारा भी आज सौभाग्य है कि आपने हमें सम्मानित किया। आपका तो बहुत बहुत आभार है। आपने वैश्विक मंच के लिए इतना कार्य किया है केशव जी कि आज आप जब यहाँ पधारे हैं तो मुझे लगता है कि मलेशिया में जो हमारा हिंदी है, हम फाउंडेशन है, उससे एक नई दिशा मिलेगी। तो अंजू जी, ये जो सितंबर माह होता है, हिंदी दिवस 14 सितंबर होता है, वो भी आप मनाती हैं। फिर पखवाड़ा होता है 1 से 14 तक, 14 से 28 तक, अब तो पूरा माह बना। तो आने के पहले भी आपकी कई लोगों से, कवियों से हिंदी पर बातचीत चल रही थी और आप तो आए दिन मतलब यहाँ पर गोष्ठियाँ और ये बातचीत होती रहती है आपकी। वो किस तरह से जो नए नए लेखक हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, उनको किस तरह से देखती हैं आप? उनकी रुचि कैसी है आप हिंदी को? जी केशव जी, मुझे लगता है कि पहले से भी ज़्यादा हो चुकी, क्योंकि हिंदी अभी जो ये अपने तकनीकी माध्यम है या जूम के माध्यम है, तो हम लोग भारत के जो
सुधीजन है या आपका ये कवियों से या विद्वजन है, साहित्यकार है, उनसे बहुत आसानी से जुड़ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का मैं कहती हूँ कि हमारे जो प्रवासी लेखक हैं उनको बहुत ज़्यादा वो प्रेरित करते हैं, और तो उस दिशा में ये मुझे लगता है कि काफ़ी काम हुआ है। वैश्विक स्तर पर हिंदी जो है वो जो सभी लोग बोलते हैं कि तीसरे नंबर पे थी, तो मुझे लगता है कि ये जूम और इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर हिंदी अब पूरे विश्व में नंबर 1 भाषा बनने वाली है। वो आपकी वजह से आएगी। देखिए जो प्रवासी मतलब पूरे विश्व में 3.5-4 करोड़ लोग रहते हैं और सभी हिंदी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जैसे गांधी जी ने कहा था कि मैं हिंदी को राष्ट्रभाषा कहता हूँ और मानता हूँ, क्योंकि किसी भी भाषा को जो ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति भाषा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलते हैं और समझते हैं, और किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए इतनी विशेषता काफ़ी होती है। तो राष्ट्रभाषा है ही, लोग मानते हैं उसको, चाहे आधिकारिक रूप से वो राजभाषा है। लेकिन आप लोगों के प्रयास से एक दिन हिंदी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 6 भाषा हैं, अंग्रेजी है, फ्रेंच है और स्पेनिश है, अरबी है और चीनी है, इस तरह से 6 और 7वीं भाषा निश्चित रूप से हिंदी होगी आपके प्रयास से। तो ये सब आपकी गतिविधियां देखकर ही समाज के प्रति भी आपका एक बड़ा दायित्व आप निभा रही हैं कि मारवाड़ी समाज की संस्था बनाई है, उसकी गतिविधियां के बारे में बताएं। जी हाँ, मारवाड़ी युवा मंच जो है यहाँ पर काफ़ी सक्रिय है, और मैं ये एक हिंदुस्तान का अपने देश का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक संस्था है, जो कि राजस्थान, मालवा और देश में कहीं पे भी रहने वाले जो भी मारवाड़ी लोग हैं उनके द्वारा बनाई और उनके लिए बनाई गई संस्था है। और मारवाड़ी भामाशाही प्रवृत्ति के बारे में तो हम सभी जानते हैं। तो जब विदेश में भी हैं तो इस संस्था का ये मत रहा कि क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में मानते हैं, तो विदेश में भी क्यों न, जहाँ हमारी कर्म भूमि है वहाँ पे भी अपना धर्म निभाएं, और यहाँ की जो समाज है यहाँ के लिए भी हम अपना कुछ देने का प्रयास रखें। तो इसके लिए युवाओं, जो यहाँ पर युवा पीढ़ी बहुत है मारवाड़ी समाज की, क्योंकि आजकल जो आईटी इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी आए हुए हैं युवा, तो वो सबको मैंने जोड़ा और युवाओं में मैं मेरा ही नहीं कहती, मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा युवाओं के अंदर हमारी जो मारवाड़ी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो हमने बरकरार रखने की कोशिश की है, और यहाँ के जो समाज को देने की तो हमारी प्रेरणा रहती है। और एक और मेरा ये मत है कि पर्वों की जो परंपरा होती है वो हमें जड़ों से जोड़ती है। तो हम मारवाड़ी समाज ये तरह तरह के जितने भी हमारे मारवाड़ी पर्व हैं वो भी हम बहुत ही आलीशान और सशक्त रूप से मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। जी हाँ, बहुत ऐसा लगता नहीं है कि दूसरे देश में। जी, तो और हम ये जानते हैं कि जो पौधे जड़ से जुड़े रहते हैं उनकी जो छाया है उनकी तो बात ही अलग है, वो बहुत ही फलते फूलते हैं। तो वही हमारा प्रयास भी रहता है कि हमारा मारवाड़ी समाज, भारतीय समाज, सभी हम लोग अपने संस्कार और अपनी परंपराओं से विदेश में भी जुड़े रहें, और विशेषकर हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो हमारे संस्कार, हमारे देश के संस्कार, हमारी भाषा वो अपने जीवन में संजोए रखें। तो ये हमारा मारवाड़ी युवा मंच के संरक्षक के तौर पे भी और संस्था के रूप में भी हमारा प्रयास। जैसे हम कई बातचीत करते हैं तो अमेरिका में कई हिंदी सेवी हैं, जैसे 50 राज्य अमेरिका के, हर राज्यों में और विशेषकर न्यूयॉर्क वगैरह में तो बहुत हैं। अन्य देशों में भी, कनाडा में है, लंदन में, यूके, इधर दुबई, सिंगापुर, लेकिन मलेशिया में जब भी बात चलती है तो आप ही का नाम आता है कि भाई अंजू पुरोहित जी हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं क्या। तो ये और गतिविधियाँ जो भी चल रही और बढ़ेगी ये, तो क्या रूप होगा इसका, क्योंकि मैंने सुना है कि आप ब्रॉडकास्ट अपना एक कुछ शुरू करने वाली हैं जो प्रतिदिन या प्रति सप्ताह कोई लेखक, साहित्यकार, पत्रकार, उससे आप चर्चा शुरू करेंगी, ब्रॉडकास्ट शुरू करने वाली हैं। जी केशव जी, अभी मेरा यही है, जो मेरा सोचना है कि एक तो पॉडकास्ट शुरू की जाए जिसमें कि जो मेरी कविताएं हैं या जितने बड़े बड़े लेखक जो कि यहाँ पे आते हैं, आप जैसे महानुभव आते हैं, उनके साथ में साक्षात्कार किया जाए। यहाँ के जो लेखक हैं, यहाँ के मलेशिया के जो लेखक हैं उनके साथ किया जाए साक्षात्कार।
और इसके से भी ज़्यादा मेरा है कि एक जो जयपुर फेस्टिवल है, जी क्योंकि साहित्य में बहुत रुचि है और मुझे लगता है कि न केवल मारवाड़ी समाज बल्कि पूरे भारतीय समाज में साहित्य और कविता और इस क्रिएटिविटी जिसको हम रचनात्मकता कहते हैं, उसकी थोड़ी बहुत कसर रह जाती है। तो वो भी हमने उसको हमारे मलेशिया के समाज में लाने का हमें प्रयास भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एक मानवीय मूल्य जो है वो अगर समाज में लाना है तो जो रचनात्मकता है वो हमारे समाज में आनी ज़रूरी है। और साहित्य तो वैसे भी समाज का दर्पण होता है, वो कुछ दिशा निर्देशित करता है। तो मुझे लगता है कि प्रवासी भारतीय समाज में साहित्य अग्रणी रहे। और बस मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि पुस्तकों के प्रति जो लगाव है उसमें कमी आ रही है, विशेषकर हिंदी पुस्तकों में। वो डिजिटल होने से आ रही है। वैसे भी मुझे लगता है डिजिटल होने से काफ़ी बिल्कुल मैं आपसे सहमत रखती हूँ, उससे काफ़ी कमी आई है। मुझे लगता है कि पुस्तकें पढ़ने की एक रुचि जगाने का कार्य भी हिंदी है हम संस्थान का हमारा एक नया एक कदम होगा, जिसमें कि हम महीने में एक बार चाहेंगे कि पुस्तकों पर जो निराला जी हैं या हिंदी साहित्य के जो बड़ी बड़ी जो प्रेमचंद जी हैं, इनके पुस्तकों के कुछ पढ़े जाएं वाक्यांश या तो मुझे मतलब लगता है सही आपका कि पुस्तकें देखने की दृष्टि और सोचने का तरीका बदलती है। जी जी चलिए, धन्यवाद, बधाई हो आपको, आप इतना काम किया। बहुत बहुत आभार आपका, आप यहाँ पे पहुँचे आए तो हमारा सौभाग्य है। हमारा भी सौभाग्य है, तो हमें गर्व है आप पर कि आप हिंदी का काम कर रही हैं।